नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और श्री एस्ट्रो दीक्षा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने पिछले एक दो दिनों में अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो काम काफी समय से अटके हुए थे अब उनमें अचानक से तेजी आने लगी है? या फिर वो डर जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था अब वो धीरे धीरे कम होने लगा है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, ग्रहों के राजा सूर्य देव ने अपनी चाल बदल ली है और उनका ये बदलाव आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने आ गया है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और शुभ फल देने वाला माना जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगले एक महीने तक आपकी दुनिया में क्या क्या बदलने वाला है, आपके करियर, आपकी सेहत और आपकी दुश्मनों का क्या हाल होगा, आज हम इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य का मेष राशि में जाना मेष संक्रांति कहलाता है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ये इसलिए खास है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं और सूर्य व मंगल आपस में बहुत गहरे मित्र हैं। सूर्य आपकी कुंडली के 10वें घर यानी करियर के घर के स्वामी हैं और अब वो आपके छठे घर में आ गए हैं। छठा घर वैसे तो चुनौतियों का होता है, लेकिन जब सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह यहाँ बैठता है तो वो आपको शत्रुहंता बना देता है, यानी अब आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा था तो अब उसका पर्दाफाश होगा। अगर आप कर्ज में डूबे थे तो अब बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। ये गोचर आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको विजेता बनाने के लिए आया है। वृश्चिक राशि वालों, आपके करियर का मालिक खुद सूर्य है। जब आपका बॉस खुद बहुत मजबूत स्थिति में हो तो भला आपको सफल होने से कौन रोक सकता है? जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। सूर्य सरकार का प्रतीक है। अगर आपका कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट आने वाला है तो परिणाम आपके पक्ष में हो सकते हैं। अगर दफ्तर में कुछ लोग आपकी टांग खिंचाई कर रहे थे तो अब पासा पलटने वाला है। आपकी मेहनत और आपका टैलेंट अब सबके सामने खुलकर आएगा। आपके सीनियर आपकी बातों को अहमियत देंगे। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। हाँ, काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन ये बोझ आपको कामयाबी की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, इस दौरान आलस को अपने पास भी मत फटकने देना। सूर्य अनुशासन पसंद करते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपने काम की प्लानिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो काम 10 दिन में होने वाला था वो 2 दिन में ही पूरा हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातक थोड़े रहस्यमयी होते हैं। वो जल्दी अपनी बातें किसी को नहीं बताते, लेकिन कभी-कभी लोग आपकी इसी खामोशी का फायदा उठाने लगते हैं। सूर्य के छठे घर में गोचर होने का मतलब है कि अब आपके गुप्त शत्रु खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। अगर आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आप थक चुके हैं, तो अब आपको वहां से राहत भरी खबर मिल सकती है। जज या अधिकारी आपकी दलीलों से प्रभावित होंगे। आपके अंदर एक ऐसी ताकत आएगी कि आप अपनी बात बहुत मजबूती से रख पाएंगे। लोग आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित होंगे। जो लोग कल तक आपकी बुराई कर रहे थे आज वही आपके साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सावधान रहिएगा, सबको माफ करें लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। पैसे को लेकर जो तनाव पिछले कुछ महीनों से चल रहा था अब उसमें कमी आएगी। छठे घर से सूर्य की दृष्टि आपके 12वें घर यानी खर्चों के घर पर है। इसका मतलब क्या है? आपके फालतू के खर्चे रुक जाएंगे। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आप उसे चुकाने की स्थिति में आ जाएंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर किसी को उधार दिया था और वो व्यक्ति टाल मटोल कर रहा था तो अब एक बार फिर से कोशिश कीजिए, बात बन सकती है। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं या कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो ये सही वक्त है। बस कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें। सूर्य जीवन देने वाला ग्रह है। अगर आप पिछले काफी समय से छोटी मोटी बीमारियों से परेशान थे, शरीर में थकावट रहती थी, तो अब आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। आपके अंदर एक नया जोश होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, छठा घर पेट और पाचन से भी जुड़ा होता है। सूर्य अग्नि तत्व है और मेष राशि भी अग्नि तत्व है। इसका मतलब है कि शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। इसलिए खूब पानी पिएं, ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने से बचें, गुस्से पर काबू रखें क्योंकि ज्यादा तनाव आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। सुबह की पहली किरण के साथ अगर आप थोड़े समय के लिए भी बाहर निकलें तो वो आपके लिए किसी दवा से कम नहीं होगा।
अक्सर करियर की भागदौड़ में हम अपने परिवार को भूल जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये समय अपने पिता या पिता समान व्यक्तियों के साथ संबंध सुधारने का है। सूर्य पिता का कारक है। अगर उनके साथ कोई मनमुटाव था तो उसे बैठकर सुलझा लें। उनका आशीर्वाद आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल देगा। रिश्तों में थोड़ी ईगो आ सकती है। अपनी बात मनवाने की जिद न करें, दूसरों की बात भी सुनें। प्यार और तालमेल से आप किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा और आज का ये खास हिस्सा सिर्फ आपके लिए है। देखिए, 14 अप्रैल को सूर्य देव ने अपनी राशि बदली है और वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों के लिए ये समय किसी लॉटरी से कम नहीं है। अगर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। सूर्य का छठे घर में होना आपको विजेता बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन सितारों की मदद तभी मिलती है जब आप खुद अपनी मदद करते हैं। मेरी पहली सलाह है फोकस। इस दौरान आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। कठिन से कठिन सवाल भी आपको आसान लगने लगेंगे। बस आपको अपनी पूरी ताकत अपनी किताबों पर लगानी है। फालतू की बातों और सोशल मीडिया से इस 1 महीने के लिए दूरी बना लीजिए। दूसरी बात, अनुशासन। सूर्य देव हमें सिखाते हैं कि वक्त पर काम करना क्या होता है। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। जो काम आप सुबह के शांत माहौल में कर लेंगे, वो दिन भर की भागदौड़ में नहीं हो पाएगा। अगर आप आलस करेंगे तो हाथ में आई सफलता भी फिसल सकती है। तीसरी अहम सलाह, डर को भगाएं। बहुत से छात्र परीक्षा के नाम से ही घबरा जाते हैं। इस गोचर में आपके अंदर एक नई शक्ति आएगी जो आपको चुनौतियों से लड़ना सिखाएगी। अगर कोई विषय आपको बहुत मुश्किल लगता है तो उसे बार बार पढ़ने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि अब वो चीजें आपको समझ आने लगी हैं। अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लें और खूब पानी पिएं। याद रखिए, आपकी सफलता की कहानी आपके ही हाथों में है। बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। खूब पढ़िए और दुनिया में अपना नाम रोशन कीजिए। जहां सूर्य बहुत कुछ देता है, वहां वो थोड़ा घमंड भी दे सकता है। आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूं। इस भावना से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई बड़ा फैसला ना लें। दूसरों को छोटा ना समझें। अपने राज किसी को न बताएं। सूर्य देव की कृपा और ज्यादा पाने के लिए आपको छोटे छोटे काम कर सकते हैं। रोज सुबह तांबे के लोटे में पानी भरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसमें थोड़ी रोली या लाल फूल डाल लें। रोज घर से निकलने से पहले अपने माता पिता के पैर छुएं। अगर संभव हो तो रविवार के दिन या रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके अंदर का डर खत्म होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। गुड़ या तांबे की वस्तुओं का दान करना भी बहुत शुभ रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, 14 अप्रैल से शुरू हुआ ये सफर आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है। घबराइए मत। चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उनसे टकराने और जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सूर्य की ये चमक आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर कर देगी। याद रखिए, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना आपका काम है। अपनी मेहनत और सही नियत के साथ आगे बढ़िए। सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी राशि वृश्चिक है। कमेंट में जय सूर्य देव लिखना ना भूलें और हमारे चैनल श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें आपके साथ करते रहें। मैं हूं दीक्षा, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।